बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 11 का एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन को देख लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अरशद प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ये ट्रायल बैलेंस दिया गया, ठीक है। इससे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और फिर इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, ये यहाँ तक दिया गया 90,000 जहाँ पे आ रहा है ना, तो इसका ये टोटल देखें अगर आप, तो ये आ रहा है 439,000, 4,39,000, ठीक है। और यहाँ तक इसकी क्रेडिट साइड भी देखें तो वो भी 4,39,000 है। इसके नीचे जो है एडजस्टमेंट मैंने ये लिख के नीचे जो है ये एडजस्टमेंट डाली हैं। ये एंट्री कैसे करनी है वो देखें कि एडजस्टमेंट दी गई है बुक में कि क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि ट्रायल के बाहर ही आता है, इसकी एडजस्टिंग नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से आपने इसे बैलेंस शीट में लेके जाना होता है। और सेकंड जो है डेप्रीशिएशन बताई गई है फर्नीचर की, ठीक है। ये कितनी है 10% पर एनम। अच्छा, रेंट अनएक्सपायर्ड 6,000। अच्छा, प्रीपेड रेंट या रेंट अनएक्सपायर्ड जो है ये सेम थिंग है। मींस कि आपका करंट एसेट है, आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी वो पूरा महीना रहता है, ठीक है। अगर फर्स्ट डे में आप वो रेंट पे कर रहे हैं तो जाहिर बात है पूरा महीना अभी आपने वेल करना, भी वो आपका एक्सपेंस नहीं हुआ एक्चुअल में, ठीक है। तो वो एडवांस पेमेंट है, वो आपके एसेट में जाएगा। एक्सपेंस अगर आपने भी उसे एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना, तो जाहिर बात है पहले आप एक्सपेंस की एंट्री कर चुके होते हैं तो उसकी एडजस्टिंग डलती है। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अच्छा, ये जो है ना कंडीशन है, हर क्वेश्चन में ना उन्होंने एक एक दो कंडीशन डालनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है आपने। कि ये देखें, क्लोजिंग स्टॉक को तो छोड़ देंगे, तो एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन हम इसे यूज़ करेंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे ये बैलेंस। और यहाँ पे देखें डेप्रीसिएशन का बता दिया गया है कि ये फर्नीचर जो है 10% पर एनम, और रेंट ये 6,000 है जो प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड एक ही चीज़ है। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये डबल कंडीशन है इसमें कि कमीशन अर्न किया है आपने 3,000 का, लेकिन अभी तक वो आपको मिला नहीं है, रिसीवेबल है, ठीक है। मींस के इनकम में भी डालना है आपने और उसे रिसीवेबल में भी उसकी एंट्री कर लेनी है। नीचे मैंने एंट्री क्यों है पहले वो देख लें, फिर ऊपर आते हैं हम, ठीक है। ये बैलेंस शीट के नीचे एंट्री करनी है। 2, 3 एंड 4 लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी एंट्री नहीं होती। सेकंड डेप्रीसिएशन को देख लें कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 9,000 कैसे आया, ये देखें कि ये 90,000 फर्नीचर एंड फिक्सर है, इसका 10% आप लें पर एनम तो 9,000 आ जाएगा। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है और अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन फर्नीचर ये 9,000 की आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें ऊपर आके कि ट्रायल में उसने अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन वो पहले भी दी हुई है 9,000, ठीक है। अब दोबारा एडजस्टमेंट में अलग दी हुई है, इसका मतलब है ये जो पहले आ रही है ये प्रीवियस ईयर की आ रही है, ठीक है। अब जो आ रही है वो इसमें ऐड हो जाएगी अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन में, ठीक है। तो ये 9,000 की बजाय 18,000 हो जाएगी, और ये फर्नीचर में से 90,000 में से फिर ये 9 और 9 ये 18,000 माइनस होने वाला है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, वो यही एक एक चीज़ ऐड करके ना आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये डेप्रीसिएशन फर्दर है। ये देखें एक एंट्री डाली है तो एक एंट्री का मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट दे दिया एडजस्टमेंट में डाल के डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है जो डेबिट हो रहा है, और अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है ये कंट्रा एसेट अकाउंट होता है, एसेट में से लेस हो जाता है। इसकी जो टाइप होती है, अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपने एसेट ही चूज़ करनी होती है, लेकिन आप इसे करते हैं क्रेडिट है, तो क्रेडिट मींस कि एसेट नॉर्मली डेबिट होता है, अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन उसमें से क्रेडिट होकर वो लेस हो जाती है, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या दी गई है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। रेंट अनएक्सपायर्ड, रेंट अनएक्सपायर्ड है क्या, ये आपका करंट एसेट है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्दर जो है बेहतर हो जाए कि ये आपका एसेट है, मींस कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है। अभी आपने वो सर्विसेज या गुड्स अभी तक आपने नहीं ली, तो आपकी एडवांस पेमेंट आपको बैलेंस शीट में इफेक्ट करेगी 6,000। आपने रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे हैं, मींस के रेंट उतना आप कम कर रहे हैं कि आपने पहले एंट्री जाहिर बात है डाली हुई है, तो वो उसको कम कर देना 6,000 से। वो किस तरह से करेंगे, ट्रायल में मैंने कैसे किया, फिर P&L में कैसे करेंगे वो पहले देखें
कि रेंट अनएक्सपायर्ड जो है, यहाँ पे मैंने करंट एसेट भी लिख दिया कि ये अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड एक ही चीज़ है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना इस। अच्छा, रेंट एक्सपेंस जो है क्रेडिट हो रहा है, ऊपर भी आप देखें अगर तो यहाँ पे जो है रेंट एक्सपेंस ये आ रहा है 24,000 और यहाँ पे जो आ रहा है ये आ रहा है 6,000। अब ये 24,000 जब हम P&L में यहाँ पे लेंगे रेंट एक्सपेंस, तो दोनों अमाउंटों के लेंगे 24,000 में से ये जो है 6,000 ये लेस हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इसमें ऑलरेडी ऐड था रेंट एक्सपेंस में। वो एडजस्टमेंट बता वही रहा होता है कि जो एडजस्टमेंट डालनी होती है, मीन्स कि आपने नॉर्मल एंट्री डाल दी है एक्सपेंस में, लेकिन एक्चुअल में वो आपका एक्सपेंस हुआ नहीं है तो आपने रिवर्सल डाली है, ठीक है। इस तरह से लास्ट जो है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अब इनकम जो है आपको पता क्रेडिट होती है, जैसे ये कमीशन अर्नड इनकम मैंने लिख दिया, इनकम अकाउंट है, ये क्रेडिट हो रहा है। और कमीशन रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, मींस रिसीवेबल आपको पता है कि एसेट होता है, ये बैलेंस शीट में जाएगा 3,000 है, ये डेबिट होगा ट्रायल बैलेंस में और ये क्रेडिट हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में 3,000। ये एडजस्टिंग हमने डाल दी है, ये देखें कि कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो गया और कमीशन अर्नड ये क्या है, इनकम अकाउंट है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूँ, लेकिन ये अदर इनकम में जाता है। कमीशन 3,000, कमीशन एक और भी आ रहा है वहाँ पे, ये देखें 15,000 आ रहा है, ठीक है। 15,000 में ये कमीशन जो है 3,000 ये ऐड होगी, फर्दर हमें मिली है ना, ठीक है ना कमीशन। तो ये ट्रायल हमारा एडजस्टेड, अच्छा मैंने पहले भी बताया कि एक होता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एक होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जो बुक में गिवन है यहाँ तक, ठीक है ना, जो बैलेंस बुक में आ रहा है ट्रायल बैलेंस का कि 4,39,000, ठीक है, ये है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एडजस्टमेंट नीचे दी गई हैं। तो वो एडजस्टिंग एंट्रीज जब हम कर लेते हैं, उनका इम्पैक्ट जब ट्रायल में जाता है तो वो तब वो हो जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो इस ट्रायल बैलेंस को एडजस्टमेंट के बाद हम कह सकते हैं कि ये है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ओके, एडजस्टेड मीन्स ये कंप्लीट है। अब हम इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक आपने लेना होता है, ये आ रहा है 60,000 आप क्या ले लिया, इसमें परचेजेज जो हैं ऐड हो जाती हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप समझ लें थोड़ा सा कि परचेजेज लेस रिटर्न्स लिखा हुआ है, मींस कि ये नेट इफेक्ट आ रहा है कि जो परचेज आपने किए हैं प्लस जो परचेज रिटर्न भी कर दी हैं आपने, वो नेट ऑफ हो के ये बकाया बैलेंस 1,45,000 है। तो फर्दर आपने यहाँ पे वो दिया भी नहीं हुआ परचेज रिटर्न, तो ये इसमें शामिल है। तो आपने यहाँ पे ऐड परचेजेज लिख देना है, ठीक है। कितनी है 145,000। तो देखें टोटल कितना आ गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 2,05,000 का आ गया। अच्छा, फर्दर जो हैं जैसे ये देखें रेंट एक्सपेंस, आपको पता है कि रेंट जब ये जो होता है एक्सपेंस होता है ये इसमें नहीं जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले पोर्शन में, ग्रॉस ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे रेंट एक्सपेंस। मिसलीन एक्सपेंस भी उधर जाते हैं। और इसी तरह से अगर ये डेप्रीशिएशन नीचे आ रही है, बाकी तो ये आ रहे हैं ना कैश वगैरह, गुडविल, डेटर, फर्नीचर, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस इधर आ जाएगा और यहाँ पे और कोई नहीं है, बाकी जो है इनकम वाले हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अकाउंट हमने ले लिए हैं जैसे ओपनिंग स्टॉक और ये, इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि पता चले ट्रायल बैलेंस में कितना हमने यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे सेल आ रही है, सेल्स लेस रिटर्न, सेम वर्ड यूज़ किया है, मीन्स के ये नेट सेल्स हैं, इसमें रिटर्न भी शामिल हैं, तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये फिगर ले लेनी है। रिटर्न्स हैं ही नहीं तो ये ज़ीरो रहेगी। तो यहाँ पे 2,32,500 की आपने सेल ले ली है, तो इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के बाहर दिया जाता है, ये देखें दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000, ठीक है। आपने इसे एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, क्लोजिंग स्टॉक को 1,05,000। तो ठीक है, आपका अब ये बैलेंस आ रहा है 3,37,500 रुपया, और यहाँ पे जो है आ रहा है डेबिट साइड जो है 2,05,000 की। जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, वो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, या लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपकी इनकम साइड जो ज़्यादा है, एक्सपेंस वाली कम है, यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये 3,37,000 में से बकाया एक्सपेंस जो है आप ये ऊपर वाले सारे लेस कर देंगे। ऊपर एक ही अमाउंट है तो हम एक ही को ले रहे हैं, ओके। तो ये आ गया हम आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1,32,500, ठीक है। अब इसमें से देखें कि ये देखें कमीशन अर्नड 15,000 आ रहा है, प्लस
जो हमने कमीशन अर्नड एक और थी 3000 की, जो एडजस्टमेंट हमने डाली है, एडजस्टिंग एंट्रीज में दी हुई थी, तो हम यहाँ पे कैसे क्या लेंगे कि ये देखें, मैंने फार्मूला लगा के ना ये ले लिया कि 15,000 जो है ये, प्लस इसमें ये 3,000 जो है कमीशन अर्नड, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे, क्योंकि वो पहले ट्रायल में आ रहा है और ये बाद में एडजस्ट होके आ रहा है। तो ये टोटल जो है कमीशन अर्न कितना है, 18,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ कि ये हमने अमाउंट्स यूज़ कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंसेस वाली साइड में रेंट एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। रेंट को ले लें आप। अच्छा, रेंट में से लेने से पहले यहाँ पे रुकें, ये 24,000 है। यहाँ पे अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे, क्रेडिट वाली साइड पे, तो रेंट एक्सपेंस जो है ये 6,000 भी आ रहा है, जो हमें एडवांस पेमेंट कर दी थी, तो रिवर्सल डाली थी हमने, तो ये इसमें से लेस होगा, ठीक है। ये यहाँ से मैंने लेस कर दिया, तो ये देखें अब 24 की बजाय ये 18,000 रह गया, क्योंकि 6,000 जो है ये एडवांस पेमेंट थी, तो एडवांस पेमेंट आपका एक्सपेंस नहीं होता, तो मैंने वो उस एक्सपेंस को क्रेडिट करके कम कर दिया, ठीक है। तो ये जो है 6,000 ये हमारे बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया कि हमने एक्सपेंस को कम कर दिया है, ठीक हो गया। और ये इन दोनों को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, रेंट एक्सपेंस को, ये दोनों अमाउंट्स यूज़ हो गई हैं। इसके बाद आ रहा है मिसलिनियस एक्सपेंस। मिसलिनियस एक्सपेंस कितना है, 2500 रुपया, इसे मैंने ले लिया है, यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ कि ये भी यूज़ हो गया। ये सारे बैलेंस शीट आइटम है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्या रह गया इसमें से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिर्फ रह गया है, ठीक है। ये हम डालेंगे तो हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकल आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है 9,000। अच्छा ओके, 9,000 ये आ रहा है, और तो कोई नहीं है इसमें कुछ इस तरह की चीज़, ओके नहीं है। अच्छा एक्सपेंस, अच्छा यहाँ पे आप देखें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,000 ये एडजस्टमेंट में आ रही है, और ये पहले ट्रायल में दी गई है, ये प्रीवियस ईयर की आ रही है। ये दोनों, इसका जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है ना, इसका होता है इम्पैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, P&L में नहीं आता। P&L में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, सिर्फ जो एक्सपेंस होता है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट में से लेस होती है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ले लिया इसे, और इसे मैंने बोल्ड कर दिया, ये यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और प्लस इनकम, अदर इनकम ऐड होके अमाउंट आ गई है 150,500, 1,50,500। इसमें से हम जो एक्सपेंसेस हुए हैं 29,500 के से माइनस कर देते हैं, और जो हमारे पास बकाया बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा। जैसे ये हमारा 1,21,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। अब आपको पता है कि P&L में से नेट प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमारा बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर जाता है, ठीक है। इसमें से सिर्फ ये अमाउंट हमारी, क्योंकि इन तमाम अमाउंट्स का जो है रिज़ल्ट ये है, ठीक है, नेट प्रॉफिट, तो इसी ने आगे फॉरवर्ड होना है। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड को हम देख लेते हैं। देखें कि जो जो हम करते जाएंगे उसे बोल्ड करते जाएंगे, ताकि आप साथ साथ जो हैं समझते जाएं। ये देखें, इसमें से सारी ले ली हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को मैं ले रहा हूँ 15,000 है, तो ये देखें यहाँ पे 15,000 मैंने ले लिया। इसे बोल्ड नहीं करता, ऊपर वाले में मैंने बोल्ड कर दिया गुडविल। अब गुडविल को देखें, यहाँ पे 60,000 आ रहा है, ये ले लिया गुडविल को। अब डेटर्स देखें, डेटर आ रहे हैं 42,500 के, तो यहाँ पे उसे भी हम बोल्ड कर लेते हैं। ये यहाँ पे ले लिए तरतीब से। अच्छा, ये जो है ना करंट एसेट्स, ये मैं तरतीब से ले रहा हूँ। कैश आ गया आपका, करंट है, गुडविल करंट है, डेटर्स करंट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक करंट है, रेंट अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड रेंट एक ही चीज़ है। तो रेंट अनएक्सपायर्ड, पहले क्लोजिंग स्टॉक आप देख लें, ये ट्रायल में नहीं होता, ट्रायल के बाहर होता है, तो हमने ये 1,05,000 यहाँ पे ले लिया। इसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ कि यूज़ कर लिया इसे, ठीक है। इसके बाद देखें कि हमने 6,000 जो है अनएक्सपायर्ड रेंट, इसे ले लिया एज ए करंट एसेट। कमीशन रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, ये आ गया, ठीक है। इसे मैंने बोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे अब सिर्फ ये फर्नीचर रह गया, ठीक है। बाकी करंट एसेट हमने ले लिया। फिक्स में से सिर्फ फर्नीचर है, मशीनरी वगैरह नहीं है, अब व्हीकल्स नहीं है, इस तरह की कोई चीज़। अब ये फर्नीचर आएगा, और इसमें से ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,000 प्लस 9,000, ये 18,000 इसमें से लेस होगा। 90,000 में से ये किस तरह से होगा, ये देखें। यहाँ पे मैंने किया है कि फर्नीचर ले लिया 90,000 का, ओके।
ये देखें मैंने ये इसको बोल्ड कर दिया। अब ये सारी जो डेबिट साइड हमने यूज़ कर ली है और इसमें से क्या कर रहे हैं हम, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को 9000 को बोल्ड किया है और प्लस 9000 को बोल्ड कर दिया, इन दोनों को हमने यूज़ कर लिया। तो ये देखें कि फर्नीचर में से अब 18,000 लेस हो रहा है। नेक्स्ट ईयर अगर हम लेते हैं डेप्रिसिएशन फर्नीचर की तो फर्दर जो है वो फिर इसी में अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा और वो टोटल एसेट की वैल्यू में से लेस हो रही होगी तो एसेट की बकाया वैल्यू रह जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया कि 90,000 में से माइनस कर दिया 18,000, बकाया 72,000 आ रहा है और ये टोटल जो है डेबिट साइड 3,03,500 की आ गई है। ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। हमारी कुछ अमाउंट्स जो रह गई हैं, कैपिटल है, नेट प्रॉफिट लेके जाना है क्रेडिट साइड पे, इसी तरह से अदर जो है लाइबिलिटीज़ में जो ये आ रही हैं कि मॉर्टगेज लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये लेके जाना है बस। ठीक है, देखें अरशद कैपिटल कितना आ रहा है 95,000, इसे बोल्ड कर दें, ले गए हैं हम उधर। अच्छा, कैपिटल में सबसे पहले क्या होता है कि अगर उसकी ड्राइंग्स हैं वो लेस होती हैं, अगर प्रॉफिट है तो ऐड होता है, लॉस है तो वो लेस हो जाता है। 95,000 में 1,21,000 जो है मैं ऐड लिख रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट है तो ऐड नेट प्रॉफिट लिखा है और यहाँ पे देखें 95,000 प्लस 121,000, ठीक है, ये ऐड कर दिया है और ये 216,000 हो गया है कि 2,16,000। अब यहाँ पे मॉर्गेज लोन कितना आ रहा है ये देखें 60,000 है। यहाँ पे मैं जाके इसे बोल्ड कर दिया, एक अमाउंट रह गई है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 27,500 का है तो ये 27,500 इसे भी मैंने बोल्ड कर दिया। अब देखें ट्रायल में तमाम अमाउंट्स मैंने ये बोल्ड आपको नज़र आ रही हैं कि हम सारी यूज़ कर चुके हैं P&L में भी और बैलेंस शीट में भी, और अब बाहर जो ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है इसे भी यूज़ कर लिया है। तो अब कोई अमाउंट हमारी नहीं रहती, तो अब हमारी बैलेंस शीट इक्वल होनी चाहिए ये यूज़ कर लेने के बाद। तो देखें कैपिटल और नेट प्रॉफिट, इसमें मॉर्गेज लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कर लेने के बाद ये देखें मैं टोटल इनका आपको दिखा दूं तो ये 3,03,500 क्रेडिट साइड पे आ रहा है और 3,03,500 डेबिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल है। आपने इसी तरह से इसे दिखाना है कि जो एडजस्टमेंट दी गई हैं उनकी पहले आपने ये एंट्रियां दिखा देनी है कि एंट्रियां होती कैसे हैं। ठीक है, इसकी एंट्रीज, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर की दिखा दी है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा, ऊपर क्वेश्चन लिखा, नीचे ये एंट्री से आपने कर दी जस्ट कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, उसी का इम्पैक्ट जो है आपने ट्रायल में ले लिया इन तीनों एंट्रीज का। अच्छा, ये शीट जो है ये मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके क्या किया करें कि ये सारी अमाउंट जो है ना ट्रायल बैलेंस के अलावा जो बुक में दिया गया एडजस्टमेंट भी उड़ा दें, बाकी ये तमाम अमाउंट से उड़ा दें और इसे आप खुद से फिल करें। कोई गलती होगी भी तो दोबारा आप उसे कर सकेंगे, तो तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं ये क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। काफ़ी डिटेल से मैंने समझाया, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।